खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। केपी में सियासी और दहशतगर्दाना गठजोड़ नशनुमा पा रहा है। पीटीआई हुकूमत अफगानिस्तान से मदद मांग रही है। केपी हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत की। वजीर आला केपी का बयानिया खुलकर सामने आया। ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए, इसकी बैत कर ली जाए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहे हैं। मुल्की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी की सियासत, किसी की जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, सूबे और फिरके बराबर हैं। सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बज़ोर ताकत जीतेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत हमने जीतनी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हकायक को मस्ख नहीं होने दिया जाएगा। अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों की आमाजगाह, दहशतगर्दों का एक बाग अफगान तालिबान है। अफगानिस्तान को भारत का पैसा और सरपरस्ती हासिल। अफगान तालिबान, खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आया। भारत, अफगान तालिबान और खवारिज का गठजोड़ खित्ते के लिए अमन के लिए नुकसानदेह है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का गढ़ अफगानिस्तान में है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें और सरगना अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयों की हिदायत देते रहे। अफगानिस्तान में जंगी मैशत चल रही है। अमरीका अफगानिस्तान में $7.2 अरब का जदीद तरीन असलहा छोड़कर गया। अमरीका और इत्तेहादी फौज के इनखला से अफगान तालिबान का कोई ताल्लुक नहीं। 2021 में दोहा मुआहिदे में अफगान तालिबान इंटरनेशनल पार्टनर अमरीका के साथ बैठे। कहा गया, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मुआहिदे में कहा, अफगानिस्तान में खवातीन को हुकूक मिलेंगे। अफगान तालिबान का बयानिया हकायक पर मबनी नहीं। कहा जाता है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आ जाएं, उनका शौक पूरा कर देते हैं। वीडियो चलाकर बताएंगे कि तुम दोनों का क्या हशर किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पूरी दुनिया ने देखा कि मार्का हक में हिंदुस्तान का मुंह काला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। हिंदुस्तान ने नाम नेहाद सिंदूर ऑपरेशन में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। अक्टूबर 2025 में दहशतगर्दों पर पाक अफगान बॉर्डर पर हमले किए गए। घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टरों को सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीखी और नतीजा खेज साल था। अफगान बॉर्डर बंद करने से दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए गए। पिछले साल 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के 5,400 वाक़यात हुए। 2,557 दहशतगर्द मारे गए। कानून नाफिज करने वालों और सिविलियंस की 1235 शहादतें हुई। गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 10 बड़े वाक़यात में अफगान शहरी शामिल थे। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। खवारिज मसाजिद में बैठकर दहशतगर्दी के लिए क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं। खारजियों ने मुसल्लह आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करना शुरू किए। सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। खवारिज का सरपरस्त आला हिंदुस्तान को उनकी हर चीज़ फराहम करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, खवारिज बच्चों और खवातीन को ढाल बनाकर दहशतगर्दी करते हैं। खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है। खवारिज जहां मिले उन्हें मार दो। पाक फौज सिर्फ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को निशाना बनाती है।
ज़राई इस्लाहात और किसानों को आलमी तकाज़ों से हम आहंग करना तरजीह है। ज़राई शोबे के इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर आयश जदीद खतूत से मुतारिफ कराना होगा। वज़ीर आज़म की ज़राई बरामदात बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राई बरामदात में इजाफे का लाहे अमल बनाने की हिदायत। मुल्की ज़राई शोबे पर जामे रिपोर्ट पेश, मसाइल और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा वफाक और सूबे मिलकर ज़राई तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का वेनेज़ुएला में अमरीकी एकतरफा इक़दामात पर इजहार तशवीश। फौजी कार्रवाई को UN चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। सिफारतकारी से पुरअमन हल तलाश करने पर जोर। वेनेज़ुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जदौन ने कहा कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। एकतरफा फौजी कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। किसी भी मुल्क की सालमियत या सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज लाजिम है। रूस और चीन की वेनेज़ुएला पर अमरीकी चढ़ाई की शदीद मजम्मत। सदर मादुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। रूसी मंदूब ने कहा अमेरिका को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो खुद को मुनसिफ करार दे। चीनी मंदूब बोले कोई भी मुल्क दुनिया का पुलिसमैन नहीं बन सकता। अमेरिका धौंस और जबर पर मबनी अपनी पॉलिसियाँ तर्क करे। वेनेज़ुएला के मंदूब ने कहा हमारे सरबरा का अगवा और शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमले सदर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी पर तशवीश है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा वेनेज़ुएला के सदर मादुरो मनशियात और असलहे के ताजर हैं। इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेज़ुएला में मामलात अमरीका चलाएगा। अमेरिका वेनेज़ुएला के साथ हालत जंग में नहीं है। वेनेज़ुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फौज को दोबारा वेनेज़ुएला भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेनेज़ुएला में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए सब्सिडी दे सकते हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए 18 महीने से कम वक्त लग सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज फिर तारीख साज कारोबार 2653 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,85,062 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर बंद। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी वफ़द का नेशनल ISR, साइबर कमांड और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। ISPR के तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर भी तफसीली मुशावरत। सुपर मुश्ताक ट्रेनर तैयारों की तेज़ रफ्तार फराहमी और तवील मुद्दती सपोर्ट पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बांग्लादेश फ़ज़ाइया के लिए जामे तरबियती ताउन की यकीन दहानी। बांग्लादेश फ़ज़ाइया के सरबराह की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज़ मुकम्मल, दूसरा 30 अप्रैल तक मुकम्मल होगा। वज़ीर आला का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज की अपनी ज़मीन अपना घर अलॉटीज़ को अलॉटमेंट लेटर जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम मनसूबों का तफसीली जायज़ा। उधर लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉल बायोगैस प्लांट्स का काबिल अमल मनसूबा तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मल्टीपल फ्यूल बायो रिफाइनरी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी को शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा शंघाई की तेज़ तरीन तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं।
आलमी बैंक का सिंध फ्लड मंसूबे पर इत्मीनान सिंध हुकूमत का कारकर्दगी का सबूत है। फ्लड एमरजेंसी रिहेबिलिटेशन मंसूबा माशी और समाजी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली को अवलीन तरजीह दी। महदूद वसाइल के बावजूद शफाफियत, रफ्तार और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाया। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास BRT सर्विस की जमरूद और बड़ा बाजार तक तोसी से मुतालिक गौर। 50 करोड़ रुपए की लागत से कारखानों स्टेशन पर रैंप की तामीर का फैसला। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, BRT तोसी से पेशावर और ज़िला खैबर के दरमियान आमदोरफ्त मजीद आसान हो जाएगी। बलोचिस्तान में लेविस फोर्स पुलिस बेसम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्टी का एक्स पर पैगाम कहा, बलोचिस्तान में यकसा कानून के निफाज से मुतालिक दरीना इंतजामी इबहाम खत्म हो गया। A और B एरिया कैटेगरी की तकसीम खत्म कर दी गई। फैसले से रियासती जिम्मेदारी बाजी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत से मजबूत तर होगा। बरतानिया में फ़लस्तीन का सफारत खाना खुल गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम जमलूद का कहना है कि लंदन में फ़लस्तीनी सफारत खाने का खुलना तारीखी और यादगार लम्हा है। लंदन में सफारत खाना फ़लस्तीनी शनाख्त, आलमी पहचान और खुद मुख्तारी की अलामत है। भारत में वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश का वाज़ेह दो टोक ऐलान। डायरेक्टर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आसिफ अकबर का कहना है, भारत में टीम महफूज नहीं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। ICC का वेन्यूज तब्दील करना एक अलग मामला है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोलंबो पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कौमी क्रिकेटर्स भी सकाफती वेलकम की वीडियो बनाते रहे। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच कलंबोला में खेला जाएगा। और ढाका रैली में नासिर ढाका रैली में नासिर अल अतिया की सबकत। कतरी ड्राइवर इससे पहले 5 मरतबा रैली जीत चुके। दूसरा मरहला अमरीकी ड्राइवर ने जीता।